रात का वक्त था। आसमान पर चांद पूरा गोल था, जैसे किसी ने उसे रुई से बनाया हो और नीले आसमान पर टांग दिया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झिंगुरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं झील के किनारे पानी की धीमी लहरें टकरा रही थीं। उस झील के पास एक छोटा सा पुराना घर था, लकड़ी का बना हुआ, जिसके सामने नीले रंग का दरवाजा था। इस घर में एक लड़की रहती थी, आर्या। आर्या को इस घर से बहुत प्यार था। वो जब भी शहर की भीड़-भाड़ से थक जाती, यहाँ आ जाती। यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की हवा और झील का ठंडा पानी, सब कुछ जैसे उसके दिल को शांति देता। आज रात भी वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में एक गर्म चाय का कप था। बाहर चांदनी फैली थी और झील का पानी उस रोशनी को अपने में समेटे चमक रहा था। आर्या ने धीरे से आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी, चारों ओर पैरों की सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया थम गई हो। दूर से मेंढक की टरटर सुनाई दे रही थी, कहीं कहीं उल्लू की आवाज आती, लेकिन इन सब आवाजों के बीच एक शांति थी, गहरी और सुकून भरी। पुरानी यादों की खुशबू। आर्या को अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। जब वो छोटी थी तो दादी उसे यही झील दिखाने लाती थीं। दादी कहती थीं, इस झील में चांद रोज नहाने आता है और जो बच्चा इस झील के पानी को देखता है, उसके सपने बहुत प्यारे होते हैं। आर्या मुस्कुरा उठी। वो झील के पानी में अपना चेहरा देखने लगी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सोचा, काश दादी होती तो आज ये पल उनके साथ बांट पाती। धीरे धीरे हवा और ठंडी होने लगी। उसने अपने शॉल को कसकर लपेट लिया और आसमान की ओर देखा। तारे अब और साफ दिख रहे थे। हर तारा जैसे एक छोटी कहानी सुना रहा था। आर्या उठी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमराईं। हर कदम पर एक हल्की आवाज, चर्रा चढ़। लेकिन वो डरावनी नहीं थी, बल्कि प्यारी थी, जैसे कोई पुरानी धुन। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। लकड़ी के फर्श की खुशबू आई, नम लेकिन सुकून भरी। उसने दीपक जलाया, जिसकी वो धीरे धीरे डोलने लगी। फिर वो अपने कमरे में आई, खिड़की के पास बैठी और बाहर देखा। झील अब भी शांत थी, चांद अब थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था। गर्म दूध और चाय की भाप। आर्या ने सोचा, सोने से पहले थोड़ा गर्म दूध पी लिया जाए। रसोई में जाते हुए उसके कदमों की आवाज घर में गूंज रही थी। उसने गैस जलाई, दूध गर्म किया और उसमें हल्का सा केसर डाल दिया। दूध की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो कप लेकर अपने कमरे में लौटी, धीरे धीरे घूंट लेने लगी। हर घूंट के साथ जैसे नींद की परतें उसकी पलकों पर उतर रही थीं। नींद की हल्की परछाइयां। अब वो बिस्तर पर लेट चुकी थी। बाहर से आती हवा पर्दों को हिला रही थी। चांदनी कमरे में एक फीकी सी चादर बिछा चुकी थी। आर्या ने आंखें बंद की। उसे हील की लहरों की आवाज अब और करीब लग रही थी, जैसे हील उसके सपनों में बह रही हो। उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरी शांत लहर उसके भीतर फैल रही थी। धीरे धीरे उसके विचार धुंधले होने लगे। वो झील में देखे गए तारों को गिनने लगी, 1, 2, 3। लेकिन गिनते गिनते ही उसकी आवाज धीमी पड़ गई। अब वो आधी नींद में थी। झील की लहरें अब उसके सपनों में थीं। दादी की आवाज गूंज रही थी, जो बच्चा हील को देखेगा, उसके सपने सबसे प्यारे होंगे। सपनों का संसार। आर्या ने खुद को झील के बीच में पाया। उसके चारों ओर तारे गिर रहे थे, जैसे कोई आसमान को झील में गिरा रहा हो। हर तारा एक फूल बन रहा था, जो पानी पर तैर रहा था। आर्या हंसी, झील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब हवा में संगीत था, जो किसी बांसुरी जैसा लग रहा था। पेड़ों की डालियां धीरे धीरे झूल रही थीं, और पानी पर चांद की परछाई नाच रही थी। आर्या ने हाथ बढ़ाया और पानी को छू लिया। लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और धीरे धीरे पूरी तरह नींद में खो गई। कभी कभी जिंदगी ऐसे थप्पड़ मारती है कि इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। सपने बिखर जाते हैं, भरोसा टूट जाता है और अंदर से बस एक ही आवाज आती है, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या सच में इतना आसान है हार मान लेना?
क्या एक गिरावट ही हमारी पूरी कहानी तय कर देती है? नहीं, क्योंकि जो गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। पढ़ाई में फेल होना हो, किसी एग्जाम में रिजेक्ट होना या फिर किसी अपने का साथ छूट जाना, ऐसे वक्त में लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम बस ठहर गए हैं। लेकिन याद रखो, जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी वो तुम्हें गिराती है ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। अगर तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, तो मान लो तुम जीत के रास्ते पर हो। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हार को भी सबक बनाया। एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल किया। एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में एयरफोर्स से रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन को रेडियो से रिजेक्ट किया गया। कहा गया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर आज पूरी दुनिया उनकी आवाज़ पर मोहित है। देखो, फर्क बस इतना है, उन्होंने ना सुनकर रुकने की बजाय अपने हाथ तक का सफ़र जारी रखा। अगर आज तुम नीचे हो, तो मत डरना। हर नीचे गिरा इंसान एक दिन ऊपर जरूर आता है। लेकिन शर्त बस एक है, हार मत मानो, क्योंकि असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि ये बताती है कि तुम कोशिश कर रहे हो। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो बार बार गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। तुम्हारे अंदर वो आग है जो किसी भी तूफान को हरा सकती है। बस उस आग को बुझने मत देना। आज से कसम खाओ कि अब हार मानने का नाम नहीं लोगे। जो हुआ उसे छोड़ दो, वो खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर गिर गए तो उठो, अगर टूटा है मन तो जोड़ो, क्योंकि तुम्हारा वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया ताली नहीं, खड़ी होकर सलाम करेगी। याद रखो, गिरना अपराध नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं रुक जाना गुनाह है।